हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो मोनो एटॉमिक का एग्जांपल हीलियम हो जाएगा, डाई एटॉमिक का एग्जांपल हाइड्रोजन हो जाएगा H2। देखो, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 एंड ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6। अगर हमें गामा लिखना है मोनो डाई ट्राई के लिए तो गामा जो होता है ये Cp/Cv होता है, बट हम इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो देखो, अगर हमें गामा लिखना है मोनो एटॉमिक के लिए, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है इसको नीचे लिखेंगे, डेनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर डाई एटॉमिक के लिए हमें गामा लिखना है, तो डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आया है तो 5 को भी डेनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आया है तो हमें गामा लिखना है ट्राई एटॉमिक के लिए, तो नीचे में मतलब कि डेनोमिनेटर में 6 लिखेंगे। अब ये जो जितना डेनोमिनेटर लिखे हैं सब में +2 ऐड कर देंगे, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 5 में भी 2 ऐड कर देंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इधर भी +2 ऐड कर देंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गामा अब मोनो एटॉमिक के लिए लिखेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। गामा डाई एटॉमिक के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 एंड गामा ट्राई एटॉमिक के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/6। तो देखो, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखी हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा आ गया 5/3, ये मोनो एटॉमिक के लिए गामा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, मतलब कि ये डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो गामा आ जाएगा 7/5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक के लिए 6 है तो गामा आ जाएगा 8/6। सब में सिंपल +2 ऐड करना है, 6 + 2 8 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा एंड 3 + 2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है Cp-Cv = R। तो Cp का ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद ही रहता है, Cp = F/2 + 1 × R एंड Cv के लिए FR/2। तो यही दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड Cp के लिए ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, गामा R/γ-1, ये सबको डायरेक्ट याद रख लेना। Cv के लिए याद रखना R/γ-1, मतलब कि R/γ-1 एंड गामा जो होता है ये 1 + 2/f होता है। देखो, गामा के लिए भी 2 फॉर्मूला होता है, एक Cp/Cv, मतलब कि जिस टाइप से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ये Cp जो होता है ये स्पेसिफिक हीट होता है, ये P लिखा है तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा एंड ये यहाँ पे V लिखा है तो ये स्पेसिफिक हीट जो होगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। एंड गामा के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, गामा = 1 + 2/f। ये जो f होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है जिसको कि C से डिनोट करते हैं, C = Cv + R/1 - गामा होता है। तो इसको अच्छा से याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन P/Q में भी बहुत पूछा गया है, टेस्ट वगैरह में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट याद रखना है ट्रेपेजियम का एरिया, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये x एंड ये y जो हो गया ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यही पैरेलल साइड है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से जो कि ये है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय द गैस होता है, तो वहाँ पे वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल याद रखना कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एंड फिर नेक्स्ट आता है वर्क डन, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव होगा। ये सब पे क्वेश्चन P/Q में भी पूछा गया है एंड टेस्ट वगैरह में पूछा ही जाता है। एलन लीडर टेस्ट सीरीज वगैरह में देख लेना या अचीवर वगैरह में देख लेना, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अगर इसके लिए फॉर्मूला देखें तो ये होता है dQ = du + W। इस टाइप से याद रख लेना, dQ = du + dW। डी के टर्म में याद रखो या फिर डेल्टा के टर्म में याद रखो, ΔQ = ΔU + ΔW। एंड वर्क का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log 10 V2/V1।
देखो डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे हम सी वी के जगह एफ आर बाई टू लिख सकते हैं। बट ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे सी वी के जगह एफ आर बाई टू लिखेंगे या फिर अनदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट जनरली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। इस पे पी वाई क्यू में भी मैं बहुत क्वेश्चन देखी हूँ एंड टेस्ट सीरीज वगैरह में भी इसी पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये डेल्टा यू है, एन है, सी वी के जगह पे हम सिंपल एफ आर बाई टू लिख सकते हैं एंड ये हो गया डेल्टा टी। एंड हमें पता है पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी के जगह पी वी। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, ये एफ हो गया एंड ये टू हो गया। एंड ये जो पी वी आया है इसको हम लिख सकते हैं पी फाइनल, वी फाइनल, पी इनिशियल, वी इनिशियल। तो इस टाइप से हमसे पूछ लिया जाता है एंड ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे मोनो एटॉमिक दिया है या डाई एटॉमिक दिया है या फिर ट्राई एटॉमिक दिया गया। एंड डेल्टा क्यू के लिए सिंपल याद रखना एन सी पी डेल्टा टी, यही सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है वर्क एंड हीट जो होता है ये डिपेंड करता है पाथ पे, बट इंटरनल एनर्जी जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि डेल्टा यू जो होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। देखो ये दिया गया है P और V के बीच में डायग्राम, मतलब कि यहाँ पे दो कर्व दिया गया है इस टाइप से एंड हमसे पूछा गया है कि ये दोनों कर्व में से कौन सा एडियाबेटिक होगा एंड कौन सा आइसोथर्मल होगा। तो जनरली हम पढ़ते हैं स्लोप जिसका ज़्यादा रहेगा वो एडियाबेटिक होगा एंड जिसका स्लोप कम रहेगा वो आइसोथर्मल होगा। बट मैं ये सब के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ होगा 2V एंड इधर आ रहा है तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा 3V, मतलब कि इधर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो ये ग्राफ जो है ये एक्सपांसन का ग्राफ है। जब एक्सपांसन होता है तो टॉपर जो होता है वो आइसोथर्मल होता है, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा ये आइसोथर्मल का हो जाएगा एंड ये एडियाबेटिक का हो जाएगा। एंड यही ग्राफ ऐसे ना देखे ऐसे करके दिया रहता, ये P है, ये V है, ये 2V है, ये 3V है, ये कुछ इस टाइप से दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो ये कंप्रेशन का केस है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ का टॉपर जो होगा वो एडियाबेटिक होगा। तो ये जो टॉप वाला ग्राफ है ये एडियाबेटिक का हो जाएगा एंड ये वाला ग्राफ हो जाएगा आइसोथर्मल का। एंड यहाँ पे एक्सपांसन हो रहा था तो ऊपर वाला ग्राफ जो था ये आइसोथर्मल का था एंड नीचे वाला एडियाबेटिक का था। तो मैं सिंपल इस टाइप से याद रख ली हूँ तो स्लोप वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ग्राफ ऐसा देखोगे ना उसमें स्लोप में एकदम सेम सेम दिया रहेगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो देखो इधर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे V होगा तो इधर 2V होगा। तो ये वाला केस एक्सपांसन का है। तो एक्सपांसन में क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो टॉपर आइसोथर्मल होगा तो ऊपर वाला ग्राफ जो हो जाएगा वो आइसोथर्मल का हो जाएगा। एंड इसको हम स्लोप से भी देख सकते हैं, तो स्लोप सेकेंड का ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड से, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबेटिक होता है। तो स्लोप सेकेंड का ज़्यादा है तो ये एडियाबेटिक का हो जाएगा, तो ये आइसोथर्मल होगा। एंड प्रोसेस में आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, सबको पता रहता है। एंड आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि W बराबर P डेल्टा V होता है एंड जब V ही जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट जो रहता है वो जीरो होता है। एंड एडियाबेटिक में हम पढ़ते हैं PV बराबर गामा कांस्टेंट। देखो PV गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है एंड PV बराबर nRT होता है। तो क्वेश्चन में हमसे P के टर्म में नहीं T के टर्म में पूछा गया है, तो यहाँ से P को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो P के जगह पे हम nRT बाई V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा nRT बाई V, ये हो गया V गामा एंड ये हो गया कांस्टेंट। तो देखो ये nR तो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं T, ये V गामा है एंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा एंड ये हो गया कांस्टेंट।
तो एक ये फॉर्मूला हो गया पी वी गामा कांस्टेंट एंड टी वी गामा -1 कांस्टेंट। तो सब में वैसे ही पुट करके निकाल लेंगे। पी वाई क्यू में जनरली इस पे पूछा गया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें भी नहीं टी चाहिए, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पी वी बराबर एन आर टी होता है एंड ये है पी वी गामा कांस्टेंट। तो v को हम सिंपल रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर टी बाई पी। तो ये हो गया p, ये हो जाएगा एन आर टी बाई पी एंड ये हो गया गामा एंड इधर लिखेंगे कांस्टेंट। तो ये p है, इस पे पावर सिंपल 1 है तो ये 1 हो जाएगा एंड ये p नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस गामा हो जाएगा। एन कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है एंड ये t गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे t गामा कांस्टेंट लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला हो गया एंड ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। ये सब पी वाई क्यू में पूछा गया है।